वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीएमबीयू और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे ये 2019 और 22 वाले सेशन के लिए रहा करेगा, जिसका एग्जाम ऐसे देखा जाए तो 2020 में लेना चाहिए था पार्ट 1 का। ठीक है, जिनका 2019 से 22 वाला सेशन है उनका पार्ट 1 का एग्जाम जो है देखा जाए ऑफिशियली तो कब होना चाहिए था, 2020 में होना चाहिए था। लेकिन 2020 में जो है कोरोना की वजह से जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो अब मान लीजिए कि 2021 में जो है उसका एग्जाम होने वाला है। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का तो जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। टीएमबीयू का जो है कुछ समय के बाद 2021 में ही 2000 कुछ समय के बाद जो कि फरवरी हो सकता है या मार्च भी जा सकता है। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम होगा। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का तो क्लियर कर चुका है कि आपका इधर ही आपका जनवरी में आपको एग्जाम हो चुका रहेगा। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन, चूंकि टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही टाइप का पैटर्न, एक ही टाइप का सिलेबस रहा करता है, चूंकि टीएमबीयू से ही एक तरह से आपको बना है आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी, इसलिए सभी चीज़ें जो उसका पैटर्न वगैरह सिलेबस वगैरह जो है सेम रहा करता है। तो हम लोग जो है इसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है टीएमबीयू में और मुंगेर यूनिवर्सिटी में रहेंगे 2019 और 22 वाले सेशन के लिए। ठीक है, जो कि होना था किसमें 2020 में, लेकिन हो रहा है 2021 में उनके लिए जो है। ठीक है, तो देखिए जो कुछ सिलेबस वगैरह जो रहा करता है वो सब जानकारी हो गई। ठीक है, जो पैटर्न रहा करता है वो इस तरह कुछ रहा करेगा कि पेपर 1 और 2, पार्ट 1 में जो आपको रहा करेगा दो पेपर 1 और 2 रहेंगे, जिसमें आपको 3 भाग में एक तरह से क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो आपको हिस्सा रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है, जो कि एक तरह से आपका इजी स्कोरिंग रहा करता है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड वगैरह टॉपिक आपको क्वेश्चन रहते हैं, प्लस में जो है कुछ जो डेफिनेशंस थ्योरी वगैरह जो पढ़े उसी से उठाए हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो मतलब ये फुल स्कोरिंग आप बोल सकते हैं। उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी जो आपको रहा करता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहा करते हैं। ठीक है, वो आपको लेंदी क्वेश्चंस रहा करते हैं, मतलब उसका जो आपका आंसर्स वगैरह रहेंगे वो 4-5 पन्ने में आपको जो है एक तरह से डेराइव वगैरह होगा करेंगे। ठीक है, डिस्कस वगैरह हुआ करेंगे। तो हम लोग आते हैं हम एक एक करके जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते। आपका जो ये ग्रुप ए वाला जो सेक्शन रहा करता है उसमें आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन रहा करता है। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में आपका जो इंपॉर्टेंट रहा करता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में आपसे बोलेगा कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए, और उसी का इस्तेमाल करके जो है लेंस मेकर फार्मूला को डेराइव करने के लिए बोला करता है। फिर आपका जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और उसका जो एप्लीकेशन रहा करता है, प्रायः जो है सोडियम लाइंस के लिए आपको दिया करता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप सारा एप्लीकेशन इसका पढ़ करके जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। बाकी आप सेफ्टी साइड में रहने के लिए, मतलब आप फुल्ली रूप से सेफ्टी साइड में अपने आप को रहे, तो इंटरफेरेंस का जो कुछ टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप रहता है, उसको आप अच्छा से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन रिंग के बारे में आप अच्छा से कर लेते हैं। थिन फिल्म कलरफुल अपीयरेंस के बारे में कि थिन फिल्म जो है कलरफुल क्यों हुआ करता है इसके बारे में जानकारी, और थोड़ा बहुत जो फैब्री पैरोट्स इंटरफेरोमीटर के बारे में देख सकते हैं। हालांकि जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर देता है तो फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर नहीं दिया करेगा उस समय। ठीक है, लेकिन फिर भी आप हल्का बहुत पढ़ लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह में या कभी कभार शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए देता है तो उसमें काम आ जाएगा। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही है इस साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रैले क्राइटेरियन क्या हुआ करता है और उसका रिजॉल्विंग पावर जो रहा करता है प्रिज्म का और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ये आपका इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो जोन प्लेट होता है क्या होता है, और जोन प्लेट से रिलेटेड जो आपका थ्योरी रहा करता है ना उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में आपको जो प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला को फॉलो करता रहता है, तो उसी को आपको प्रूफ करना रहता है कि जोन प्लेट एक्चुअली इसको फॉलो करता रहता है, इसलिए कन्वेक्स लेंस की तरह वो आपको बिहेव करता है। बाकी उसमें डिफरेंस भी रहते हैं, तो डिफरेंस भी आप पढ़ लेते हैं, मतलब जोन प्लेट से रिलेटेड जो थ्योरी है ना उसको आप अच्छा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर के बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब टॉपिक जो है कम पूछा करता है, लेकिन फिर भी जो आप उसको हल्का बहुत जो है देख सकते हैं उसको जो। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है नॉर्मली जो है वो आपका हायर जो आपका ईयर रहा करता है उसमें ज़्यादा पूछा करता है, इस वाले में आपको जो इसका चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली डाल देता है उसको जो। ठीक है, तो इस वाले को आप थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस आप लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी साइड के लिए हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रुप बी जो आपको रहा करता है उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहा करते हैं प्रायः इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट से रिलेटेड रहा करते हैं, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको ऑब्टेन करने के लिए बोला जा रहा है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन लाना है। किसका इस्तेमाल करते हुए? लाप्लास इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। साथ में आप स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है और क्लॉसियस मोसेटी इक्वेशन क्या होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का आपको क्वेश्चंस रहा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको डिफरेंस बिटवीन डायापैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, और उसके बाद आपको विस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको रहता है।
साथ में जो है आप विज थ्योरी आप पढ़ लेते हैं। देखिए विज थ्योरी और लैंग्वेज थ्योरी जो है, ठीक है, हम तो ऐसे कहेंगे कि विज थ्योरी और लैंग्वेज थ्योरी जो है चाहे पैरा का हो चाहे डाय का हो, आप उसको अच्छा से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। साथ में डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म भी रहता है, उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मैग्नेटिज्म से हर हाल में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट के रूप में जो है आप विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, इसलिए बातों को सुनते भी हैं, इसमें हम क्या क्या बोले हैं एक्चुअली, ठीक है। हम ये भी बोले आपको कि डाया पैरा का भी आप जो है डेरिवेशन लैंग्वेज और विज की थ्योरी जो दिया हुआ रहता है उसको आप डेरिवेशन में किए हुए रहते हैं, ठीक है। साथ में जो है आपका डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म भी जो रहा करता है उसको भी आप कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सेफ्टी साइड पूरी तरह से रहेगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन उठाएगा ही और वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा श्योर शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्टेट एंड एक्सप्लेन फूरियर थ्योरम, और उसका इस्तेमाल करते हुए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या ट्रायंगुलर किसी एक वेव का जो है आप इंपॉर्टेंट रूप से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेनली रूप से जो दिया करता है वो ज़्यादा रेक्टेंगुलर देता है, लेकिन इस वाले सेक्शन में आपको जो है स्क्वायर और ट्रायंगुलर और साटूथ वेव भी आप कर लेना रहता है, ठीक है। आपको फंक्शन बनाने आना चाहिए, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही रहता है। यदि आप अच्छा से फूरियर थ्योरम को आप पढ़े हुए हैं, फूरियर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप यदि एक पे भी काम करने आता है रेक्टेंगुलर पे, तो फिर बाकी पे जो है आपको सिर्फ फंक्शन तैयार करना रहता है, बाकी मैथमेटिकल प्रोसीजर जो रहते हैं सेम रहा करता है, ठीक है। तो स्क्वायर वेव का हो चाहे ट्रायंगुलर वेव का हो चाहे साटूथ वेव का हो, वो सेम टाइप का रहता है, सिर्फ आपको मैथमेटिकल फंक्शन जो आपको रहना चाहिए वो फॉर्म करने आना चाहिए, बाकी वो इजीली रूप से जो है एक ही टाइप से काम हो जाते हैं, ठीक। तो ये पेपर 1 का था एक्चुअली, ठीक। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 वाले में। तो पेपर 2 वाले में आपको जो रहा करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चंस रहा करते हैं और कुछ कुछ फ्लूइड का क्वेश्चन आपको डले हुए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि आपका मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसी का इस्तेमाल करके जो है आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को आपको कैलकुलेट करना रहता है। फिर इसके बाद जो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, जो कि आपका मैकेनिक्स पोर्शन का रहा करता है, उसके बारे में आप इसको अच्छी तरह से करके जाते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन करके भी बोलेगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अप्लाई, ठीक है। थोड़ा तेजी से बोलते जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है टॉपिक आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका रह रहा है। उसके बाद आपका जो है बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपको भी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि फ्लूइड का आपको क्वेश्चन रहता है कि ग्रेविटी वेव और रिपल वेव में क्या अंतर होते हैं, और सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का मतलब वाटर वगैरह का कैसे कैलकुलेट करते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करते, रिपल मेथड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसके बाद आप मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ के बारे में आप जानकारी लेते हैं और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और मीन फ्री पाथ का जो आपका एक्सप्रेशन रहा करता है उस एक्सप्रेशन को भी आपको डेराइव करना रहता है, ठीक है। साथ में उसमें जो मैक्सवेल करेक्शन रहता है उसको भी आप करते हैं, ठीक है, मीन फ्री पाथ वाले में जो, ठीक। बाकी जो सेफ्टी के लिए आपको लिख दिया गया कि कुछ जो है आप पढ़ लीजिएगा कैपिलरी एक्शन के बारे में भी, कैंटिलीवर के बारे में भी और बीम के बारे में। कैंटिलीवर में और बीम में जो डिप्रेशन रहता है ना, ठीक है, जो आपका वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल जो एक तरह से डिप्रेस होता है, ठीक है, एंगल जो आपको बनता है, या आपको जो बोल सकते हैं जितना लेंथ जो एक तरह से वर्टिकली आपको जो एक तरह से नीचे की ओर जाता है, उसका डेरिवेशन आप जो है कैंटिलीवर और बीम वाले में किए रहते हैं। मतलब वर्टिकल डिप्रेशन वाला जो फॉर्मूला रहता है आप उसको देख लेते हैं, ठीक है, मतलब उससे भी क्वेश्चन आपको उठाए जा सकते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, पूरा फुल सेफ्टी में आप आ जाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका जो है लगभग बन जाएगा, ठीक है। बाकी तो जो लिखे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छा से प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ग्रुप बी वाले में जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मैक्सवेल्स 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको चारों फॉर्म में डिराइव करना। ऐसे आपको जनरल फॉर्म भी करने आना चाहिए, जनरल फॉर्म को करिए, ठीक है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके तो मैक्सवेल्स 4 लॉ लाते हैं। तो इस सीरीज का जो क्वेश्चन रहता है ना आप अच्छे से किए हुए रहते हैं, ठीक। तो ये आपका मैक्सवेल्स 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन। उसके बाद जूल थॉमसन इफेक्ट और जो उसका एक्सप्रेशन रहा करता है टेम्परेचर इन्वर्जन का जो है उसको अभी आप जो है करके जाते हैं, ठीक। ये भी इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन तो हमेशा ही के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन साथ में प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन का ही इस्तेमाल करते हुए मतलब डिड्यूस करते हैं विन्स लॉ को और रैले जीन्स लॉ को, उसी के बारे में बोला गया, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर क्या होता है और उसको प्रूव करना रहता है कि आइडेंटिकल रहा करता है किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ कुछ टॉपिक को पढ़ लेते हैं इस वाले सेक्शन को और अच्छी तरह से मजबूती रखने के लिए, ताकि कभी भी अपवाद में भी क्वेश्चन न छूटे, जैसे वंडरवाल गैस इक्वेशन के बारे में, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो यही सब रहा करता है। सब्सिडरी वाले भी जो रहते हैं, सब्सिडरी वाले भी इसी के सब का क्वेश्चन जो आप कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आप थोड़ा सा सेफ साइड में रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहा करते हैं कहीं से भी आपको इस वाले से जो है सफलिंग करके वो आपको दे सकता है। तो जो सब्सिडरी वाले रहते हैं वो सब्सिडरी वाले जो है इसमें का भी क्वेश्चन जो है आप इसको कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, सब्सिडरी का भी आपका सफिशिएंट रूप से काम हो जाएगा, बल्कि आप प्लस में काम कर चुके हैं सही से देखा जाए तो। आप तो ऑनर्स वाले के हिसाब से सारा चीज़ों को कवर अप कर दिया गया, लेकिन इतना यदि क्वेश्चन आप कर लेते हैं सेलेक्ट करके तो सब्सिडरी वाले का भी समझ लीजिए कि अधिकतर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप सब्सिडरी वाले जो है चाहिएगा तो आप टॉपिक कौन कौन चुनाव कर ले सकते हैं, थोड़ा और भी लगेगा कि ऑनर्स वाले के हिसाब से क्यों करें,
तो आप जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कर लीजिए, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है, जैसे ये स्केल ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाला क्वेश्चन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, जो आपका थर्मल फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, उसको आप कर लीजिए। फिर आपका इलास्टिसिटी वाला जो क्वेश्चन रहा करता है, आप उसको कर लेते हैं, ठीक है। इतना भी कर लेते हैं तो सब्सिडरी वाले का हिसाब से जो है काम हो चुका रहता है, ठीक है। कुछ फ्लूइड वाला भी टॉपिक का कर लेते हैं बस, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है आप चाहिएगा तो रहने भी दे सकते हैं। तो यही सब आपका है। तो ये जो ऑनर्स वाले हैं वो तो पूरी तरह से ये सारा क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, इतना कम से कम कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी एक तरह समझिए इसी थ्योरी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ मिलेगा, ठीक। तो अच्छे से एग्जाम देते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी आपको कमेंट करना रहता है, कुछ जानकारी और लेना रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।